आनंद जी बुलाइए। नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायानम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव साहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसीं मंगलानम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम्। पडमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jabin, are you going to start with your question or afterwards? Afterwards. Okay. खरे साहब बोलिए, आप पूछ रहे थे ना या मिले तो। अब प्रदीप आनंद जी आए हैं, बताए आपकी बातें। अनम्यूट करें। सत्संग में आए, प्रश्न नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सूर्य जी बोलिए। बोलिए। हाँ, मुझे है ना हमेशा ये मोह माया का प्रश्न रहता है साहब। हाँ बोलिए। ये मोह माया कब तक चलेगी साहब मनुष्य के अंदर? मनुष्य के अंदर तो मोह माया तब तक रहेगी कि जब तक उनको पता नहीं चले कि मेरा रियल स्वरूप क्या है, तब तक मोह माया रहेगी। अच्छा। पहला मोह ज्ञानी पुरुष ने बताया दर्शन मोह। इस संसार में से पहला मोह जाना चाहिए। दर्शन मोह उनका मतलब होता है कि देह वो मैं हूं, और दर्शन मोह जब ज्ञानी पुरुष की कृपा से जब चला जाता है, पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, फिर बाद में मैं सचमुच में शुद्धात्मा हूँ, वो उनको प्राप्ति होती है, वो दृष्टि चेंज हो जाती है। बराबर। फिर माया मतलब ममता। तो ममता भी, जो अहंकार और ममता दोनों ज्ञान मिलने के बाद चले जाते हैं। अभी महात्माओं को क्या हुआ है कि शुद्धात्मा पद की प्राप्ति हो गई है, इसीलिए मोह माया नहीं है। लेकिन जो डिस्चार्ज मोह है उनको चारित्र मोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चारित्र मोह। और तो वो अभी निकल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें शुद्धात्मा पद में हमें प्राप्ति हुई है, तो पता चल गया कि अभी मैं हकीकत में शुद्धात्मा हूँ, निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ। तो मेरा स्वभाव क्या है? तो कि मेरा स्वभाव अभी ज्ञाता दृष्टा है। तो क्या किसका ज्ञाता दृष्टा है? तो कि जो मन वचन काया है, तो उनमें कहाँ कहाँ मोह होता है, कहाँ माया वो खड़ी हो जाती है, ये मेरापन कहाँ होता है, ये सब अपने को वो ज्ञान प्रकाश में दिखता है। और जितना दिखेगा इतनी वितरागता खुली होती जाएगी। आप समझे? अच्छा। तो अपने को वितराग, हम मूल स्वभाव से वितराग है। राग द्वेष मोह माया वो हमारा माल नहीं है, वो हमारा गुण भी नहीं है। वो डिस्चार्ज कर्म है। वो मन वचन काया में वो अज्ञानता से भरा हुआ माल है। वो माल को हमें अभी हमारा स्वभाव में उनको जानने का है और देखने का है, और उसको पूरा करने का है, डिस्चार्ज करना ना पूरा। कुछ नहीं करने का। जब कर्ता पन्ना ही चला गया तो क्या करने का? ज्ञान क्रिया अभ्याम मोक्ष।
हमें अभी देखने का और जानने का है। अच्छा अच्छा। और ये जो ज्यादा कुछ हो जाता है तो ये पड़ोसी को फाइल नंबर 1 को बोलना है। आप समझे ना कि भाई इतना तुम इस संसार में जी। इतना समय गवाते हो, तो मैं तो शुद्धात्मा हूँ और दादा भगवान है, सिमंदर स्वामी है, तो वितरागों की भक्ति करो। दादा भगवान ने क्या बताया, जिसकी भक्ति करोगे तो आप वैसे हो जाओगे। अभी हमने अनंत अवसर से ये संसार की भजना की है। अभी वितराग एवं सिमंदर स्वामी और दादा भगवान मिले हैं, तो हम वितराग की भक्ति करें तो हम खुद वितराग होते जाएंगे। मतलब मूल स्वभाव से वितराग है, लेकिन जो बाहर का भाग है वो भी वितराग होना चाहिए ना, उसमें से सब कचरा निकलना चाहिए ना। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, वो जिसकी भक्ति करेगा वैसा हो जाएगा। तो हमें अभी सुबह उठ के 40 बार नमस्कार करना चाहिए, सिमंदर स्वामी की आरती करनी चाहिए, वो सब उनका परिचय करना चाहिए। जब समय मिले तो असीम जयकार बोलना चाहिए, मन वचन काया को देखना चाहिए, मन वचन काया से बातचीत करनी चाहिए। वो सब पूरा प्रयोग, इतने सारे प्रयोग दादा भगवान ने हमें सबको दिया है, तो हमें धीरे धीरे वो प्रयोग में जाना है। प्रयोग मतलब मन वचन काया प्रयोग है, और उनको प्रयोग में क्या हो रहा है मन वचन काया में, उसको जानने वाले हम प्रयोगी है। क्या है, आप समझे ना। आप तो बराबर। साइंटिस्ट है, आपको तो सब पता चल जाता है, बात समझ में आ गई होगी। अरे प्रदीप आनंद जी, हाँ, आपने पड़ोसी बताया ना, तो वो रमाबेन को बोलते रहते हैं। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं वो बराबर है, वो मेरे क्लैरिफाई करना चाहिए। पड़ोसी मतलब फाइल नंबर 1 मन वचन काया, उनको देखना चाहिए। अभी हमारा, हमने दादा भगवान की कृपा से हमारा मूल स्वभाव और हमारा रियल स्वरूप की प्राप्ति हुई है, तो वो हमें उसमें रहना है। रहना मतलब क्या है कि जब तक हमें ये पता नहीं था तो हमें प्रैक्टिस हो गई थी कि मैं प्रदीप हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। वो बिलीफ के आधार पर हम जीते रहते थे, मैं खाता हूँ, मैं हर क्रिया का मालिक हो जाते थे। अभी दादा भगवान ने बताया कि भाई मन वचन कायानी तमाम संगी क्रियाओं से मैं तद्दन अलग हूँ, मैं उनका ज्ञाता दृष्टा। उसका मतलब क्या हुआ, तो कि मन में जो विचार आते हैं उनको भी इनसे हम अलग है। वाणी जो बोलते हैं, समझो त्रिमंत्र बोलते हैं, तो हम बोलने वाले नहीं है। वो वाणी बोलने वाला फाइल नंबर 1 है, वो रिकॉर्ड है, इससे मैं अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। लेकिन ये जब मंत्र बोलते हैं उस समय किस तरह से मंत्र की आराधना होती है, चित्त की हाजिरी है कि नहीं, मन में विचार आते उसमें तन्मया क्या स्थिति है अंतस्करण की, वो हमें उस पर हमारा ज्ञाता दृष्टा पद हमें उस तरह देखना चाहिए। हमारा स्वभाव भी ऐसा है। लेकिन काया, तो काया की कोई भी क्रिया के हम मालिक नहीं है। पहले तो मालिक ही पना छूट गया, तो कितनी बड़ी बात हुई। अभी हम पुरुषार्थ धर्म में आ गए। अभी जो दादा भगवान की आज्ञा पालेंगे, उन्होंने जो बताया है वो मार्ग पे चलेंगे, वो रास्ते पे, तो हमें अनुभव में आ जाएगा। बाहर का भाग भी वितराग होता जाएगा। वितराग यानी बाहर का भाग सच्ची में देखो तो जो आंख देखती है, तो आंख के अंदर राग द्वेष नहीं है, लेकिन राग द्वेष करने वाला अंदर है। वो हमें जानना चाहिए। और जो आंख देखती है उनको जानना चाहिए, और देखने के बाद अंदर जो परिणाम खड़े होते हैं उनको पर परिणाम कहा भगवान ने, ज्ञानी पुरुष ने। वो पर परिणाम को हमें हमारे प्रज्ञा प्रकाश में, ज्ञान प्रकाश में दिखता है, तो हमें उनसे जानना चाहिए। वैसे कान है, तो कान से ये भी वितराग है। और कान में अगर कोई बोले कि प्रदीप भाई चोर है, उग्गस आपका पुत्र है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो ऐसा कान पे सुनाई देवे तो कान को कुछ नहीं होता है। लेकिन जिनको बिलीफ है कि मैं प्रदीप हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, वो अंदर जो एक्सेप्ट होता है, तो फिर बाद में कुदा कुदी हो जाती है। आप समझे ना। अगर जो कुदा कुदी होती है तो उस समय में ज्ञाता दृष्टा रहता हूँ, तो फिर वो माल क्लीन हो जाता है। और बोलना चाहिए, अरे प्रदीप भाई ये तो तुमको बोलते हैं, तुम जरा बराबर हो जाओ। अभी किसी को बोलने की बारी क्यों आई, ऐसा तुम बराबर परफेक्ट हो जाओ, ऐसा अपने को बोलने का वो पुरुषार्थ धर्म है। हम डिलीवरी ले लेते हैं, जिसकी टपाले उनको देनी चाहिए ना। तो हम सभी महात्माओं को दादा ने कितना अच्छा मार्ग दिया है। 10 लाख साल के बाद ऐसा विज्ञान खुला हुआ, वो विज्ञान हमारे हाथ में आ दे दिया, ऐसा पुरुषार्थ धर्म दे दिया।
तो अभी हमें दादा की बात नहीं मानेंगे और उस रास्ते पे पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जरूरत पड़े तो शक्ति भी मांगनी चाहिए। अगर गलती हो जाए तो दादा को बोलना चाहिए कि दादा मुझे शक्ति दो, मुझे आज्ञा में रहने की तकलीफ होती है, मुझे मेरा दृढ़ निश्चय है कि मुझे ये जागृत से जागृति पूर्वक जीना है, उपयोग पूर्वक मुझे जीना है, तो हमारा काम बनता जाएगा। नहीं, व्यवहार में ना एक बात पूछने की थी। व्यवहार में तो हम संभावना निकाल कर देते हैं पुरुष के व्यवहार में, मगर जो मोह माया का है ना, इसमें घड़ी घड़ी फिसल जाते हैं। हाँ देखो, फिसलता है कौन है? शुद्धात्मा नहीं फिसलता है। हमें दादा भगवान ने बताया कि समभाव से निकाल करना, वो आपको नक्की करना है। नहीं, वो तो व्यवहार क्या कर देते, क्या व्यवहार जो रहते ना, हाँ भी खरे भाई के व्यवहार आते हैं, उसमें संभावना निकाल हो जाता है, मगर माया ऐसा चारों तरफ से घिरा हुआ है कि उसमें हर बार है ना आदमी फिसल जाता है। तो आदमी फिसल जाता है, तो फिसल जाता है तो उनको जानते हैं ना, हम जानते हैं ना, मन वचन का है तो फिसलेगा, क्योंकि उसके साथ पूरा क्रोध, मान, माया, लोभ, डिस्चार्ज, अहंकार सब कुछ उसके साथ में। बॉडी नहीं फिसलता है, अंदर का जो माल पड़ा है ना, मेरापन का, हूँपना का, वो सब इसके लिए राग द्वेष, और राग द्वेष के पीछे क्रोध, मान, माया, पूरी सिस्टम है। वो धक्का मार दिए तो गिर जाता है। अपने खड़ा हो जाने का, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, दादा मुझे शक्ति दो, दादा मुझे शक्ति दो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत शक्ति वालों। नहीं, माया के पीछे नहीं जावे। आप माया किसको कहते हो, वो मुझे आपसे जानना पड़ेगा। नहीं, ये जो मोह, अरे अभी चारित्र मोह रह गया, अभी मोह है माया ही नहीं। मोह माया है ना, वो डिस्चार्ज तो रहेगा ना। नहीं, जब तक उसको जितना कम करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या क्या मोह माया को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? किसी को कम करने से कम नहीं होगा, वो अपने आप कम हो रहा है। दादा भगवान ने क्या बताया कि अगर आपने किसी के पास से 1 लाख रुपया का लोन लिया बैंक से, बराबर, और आपने समझो कि 1000 5-5 हजार का जो इंस्टॉलमेंट आपने भर दिया बैंक में, फिर बाद में जब आपने 3-6 महीने के बाद भरना बंद कर दिया, तो नोटिस आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, मैंने पूरा बैंक को मैंने लोन पूरा निकालना पड़ेगा? नहीं, कहने का मतलब दादा क्या कहते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, हमने जो संजोगों में अज्ञानता से जो माल दबा दबा के भरा हुआ है, वो अभी कुदरत निकाल रही है। हम निकाल नहीं देखते। दादा भगवान ने बताया ये ज्ञान के बाद सिर्फ निकाल ही है, निकाल करना है हमें, और निकाल कुदरत कर रही है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, समझो कि लोग क्या कहते हैं कि वो निकालने में ही पड़ा है। हाँ, वो निकाल हो रहा है। नहीं, तो लोग क्या कहते हैं कि इतना अच्छा ज्ञान लेने के बाद में वो निकालने के काम में पड़ा है। तो लोगों को, जो लोग बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं? खरे को बोलते ना। और अपने कौन है? अपन शुद्ध आत्मा। तो अपने खरे भाई को टपाल देने ना, देखो आपका, देखो ये आपका जवाब आया नहीं। अपन डिलीवरी क्यों लेने की? बैंक का लोन निपटा रहे बोले। हाँ, अभी सब लिपटारा हो रहा है। जो महात्मा ने ज्ञान लिया है, वो सभी महात्मा का अभी ये निकाल हो रहा है। अज्ञानी जो है, जिनके पास ज्ञान है, उनका भी निकाल हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि उसमें वो मुझे होता है, मेरा है, उसमें राग द्वेष करके नया चार्ज करता है। बस इतना ही फर्क है। और अभी हमारा चार्जिंग बंद हो गया ज्ञान मिलने के बाद। बराबर। अभी मैं एक दूसरी बात बताऊं, समझो आप बहुत बड़े, बहुत इंडस्ट्री में सबका अनुभव है आपका, आप आते जाते रहे हो। अगर समझो आप ऑफिस में, किसी कंपनी के ऑफिस में आप गए, अगर टेबल पे कुछ भी इधर उधर पड़ा है, सेठ किसी को कुछ भी बोल रहा है, तो आप क्या करते हो? इंटरफियर होते कि देखते हो? क्या करते हो? देखते हो ना, इंटरफियर नहीं होते ना। तो वैसे ये मन वचन, आपकी हाजिरी है, अच्छी दोस्ती है, फिर भी देखते रहते हो ना।
तो वैसे अपने को ये मन वचन काया में जो भी होता है उनको देखते रहने का है, और जरूरत पड़े तो अपने को मोक्ष में जाना है तो फिर थोड़ा खरे भाई को ऐसा टपली मारने का, अरे यार इतने अच्छे आदमी मार्ग दादा भगवान मिले, इतना अच्छा सत्संग मिला, जरा ठीक हो जाओ, ये अच्छा नहीं है आपके लिए। बस इतना ही अपना व्यवहार है। बराबर। कोई भी मोह निकाल सकता नहीं है। सिर्फ न सिर्फ क्रमिक मार्ग के अंदर अहंकार के साथ जो प्रगति करता है जो जीव, उनको अहंकार से अहंकार की शुद्धि होती है। ये अक्रम विज्ञान में दादा भगवान की कृपा से मन वचन काया का पूरा कचरा, जिसको क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष सभी आ गया, वो सभी कचरा दादा भगवान ने साइड में रख दिया और अपने को मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ, वो शुद्धात्मा की प्राप्ति करवा दी। तो कैसे प्राप्ति हुई? तो के बीच में जो हमारे अंदर वो शुद्धात्मा पद की प्राप्ति के बीच में जो कर्मों के आवरण थे, वो सभी कर्मों उन्होंने जला के खाक कर दिए ज्ञान से। उनकी कृपा से कर्म जल गए, इसीलिए फिर हमें शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई। और अभी जो बड़ा बड़ा कचरा है वो अपने को ज्ञान से निकालना है। निकालना मतलब हमें उनको पुरुषार्थ में देखना है कि प्रदीप भाई को क्रोध आया तो बोलो भाई प्रतिक्रमण करो, किसी के प्रति शंका का विचार शंका हुई तो भाई प्रतिक्रमण करो, किसी के प्रति लगाव हो गया मोह हो गया प्रतिक्रमण करो, क्योंकि ऑल दिस रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट, यो रिलेटिव है सब। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि जगत जो देखता है वो राग द्वेष से देखता है, और मैं जो देखता हूँ वो वितरागता से देखता हूँ। और हमें दादा भगवान ने वो वितराग दृष्टि खुली की है। क्या किया है? इसीलिए मन वचन काया के व्यवहार ऊपर हमें वितराग है, हमें देखना है। लेकिन ये सत्संग में पूछ करके हमें पुरुषार्थ और करना है। पूरी हर आप्त पुत्रों से पूछो, मेरे अकेले से नहीं। यही सवाल हर एक आप्त पुत्रों से पूछ के पूरी 100% क्लियरिटी कर लो, जितनी हो सके। आप समझे ना? क्योंकि क्लियरिटी जितनी होगी इतना आपका प्रोग्रेस होगा। जो बात में हम क्लियर नहीं होंगे तो कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा, सफोकेशन होगा आपको। आप समझे ना? इसलिए मैं आपको एक प्रयोग दिखाता हूँ। जो दादा भगवान बताते हैं वही बोलता हूँ, मेरा कुछ है नहीं, इसलिए क्रेडिट मुझे मत देना। अगर गड़बड़ लगे तो चाटा मार सकते हो विदाउट एनी एजिटेशन। ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ। समझो कि आप चेयर पे बैठे हो और बैठे बैठे त्रिमंत्र बोलते हो, नमस्कार विधि बोलते हो, तो कौन बोलता है? खरे साहब बोलता है। तो कैसा बोलता है? बोलते बोलते बीच में विचार आ गया, तो ये किसका स्वभाव है? शुद्धात्मा का है, पड़ोसी का है, कि मन का स्वभाव है? तो मन का स्वभाव है। तो हर एक को उनके स्वभाव में रहने का अधिकार है कि नहीं है? आंख का स्वभाव देखने का है तो उनका स्वभाव में रहे तो अच्छा है कि बुरा है? तो हमें हमारे स्वभाव में रहना है। फिर बाद में जितने जितने विचार आवे, जो विचार आवे, उसमें हमें देख लेने का कि खरे भाई को क्या क्या हुआ। भाई खरे भाई की ये एक जानने का था, खरे भाई का है ना, ये आंख नाक मुंह और कान, ये चारों उसके हाथ में नहीं है। आपके नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। मन वचन काया पर है और पराधीन, मतलब पर मतलब शुद्धात्मा से अलग, और पराधीन याना मतलब दूसरी सत्ता में, जिन्हें दादा भगवान ने बताया साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और हम स्वसत्ता वाले हैं। स्वसत्ता डिस्चार्ज है ना, मैं क्या कहता हूँ, ये आंख का डिस्चार्ज है ना कि भाई वो देखने जाता है घड़ी घड़ी, नहीं देखने वाली चीज भी देख लेता है। हाँ, तो जो आंख घड़ी घड़ी जाते वो आंख नहीं जाती है, आंख को धक्का मारने वाला अंदर है। कौन? वो आपको जानने का है। उनको सुख लगता है, इसीलिए दादा भगवान ने स्पेसिफिक बोला चित्त क्या जाता है? चित्त जाता है। क्या जाता है? चित्त जाता है। हाँ, तो चित्त जो रिलेटिव में जाता है वो अशुद्ध होता है, और जो हमारे अंदर रहेगा तो शुद्ध होता जाएगा। और अशुद्ध चित्त को आप देखेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा, वापिस आ जाएगा। अच्छा, चित्त जाता है। हाँ, चित्त जाता है। सुख ज्યાં જ્યાં લાગે, જ્યાં જ્યાં સુખ લાગે ત્યાં ચિત્ત જાય છે,
मन जतु नहीं, मन उनकी जगह पे ही स्थिर है। आप समझे? इसीलिए कविराज ने लिखा है, चितनी चंचलताओ ज्ञानी पुरुष ने अर्पण करता सेजे, दादा बन से ध्रुतारक। बराबर। को समझ में आया? इसलिए जब चित जाता है कोई ऐसी जगह पे, तो दादा को बोलने का, दादा ये मेरा चित इधर उधर भटकता है, तो आपको 14 लोक का नाथ है, आपके अंदर मेरा चित स्थिर हो जावे, ऐसा करो। हे सिमंदर स्वामी प्रभु, आप वितराग और हाजिर है, मेरा चित हमेशा आपके अंदर रहे। क्योंकि एक मुझे और क्वेश्चन था मेरा, है, एक और क्वेश्चन था, हाँ बोलो। ये कर्मों की गति से अपने को वो मिलता है, बोले मोक्ष मिलता है और शरीर नेक्स्ट भाव मिलता है, तो ऐसा कैसा माने कर्म करना चाहिए कि मनुष्य योनि फिर से मिले, और पशु योनि करने के लिए कौन सा कर्म करना होता है तो पशु योनि मिलती है? एक गति बोलते हैं ना अपन लोग, हाँ, 4 गति। दादा भगवान ने बताया कि जो खुद को टेंशन वरीज होता है उनको अर्थ ध्यान बोला, वो जानवर गति में जाता है। किसी को दुख देने का विचार आया, उनको रौद्र ध्यान बोलते हैं, और दुख देता भी है उनको नरक गति में जाना होता है। आप समझे? और अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान जब होता है और किसी को सुख देने का भाव होता है, तो फिर वो मनुष्य में आता है, और खुद का सुख दूसरे को दे देता है, वो सुपर ह्यूमन मतलब देव गति में चला जाता है। और दादा भगवान ने और बताया, इस काल में भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार और दुराचार, आप समझे, एक सब समझ में आवे ऐसी दादा भगवान ने बात बताई। तो हमें तो सत्ता है, तो वहां हमें ये 4 गलतियों से बचना चाहिए। आप समझे? थोड़ा बहुत पता चला। अब दूसरा बताऊं, कर्म किसको कहते हैं, कर्म का बंधन कैसे होता है? कर्म का बंधन यानी कि पहले देह वो मैं हूं, वो मालिकी पना का भाव है, फिर वहां से उनकी साइकिल्स की शुरुआत होती है। तो जैसे ये संजोगों में भावाभाव होता है, तो वहां कर्मों का चार्जिंग है, भाव को कर्म बोला जाता है। फिर ये मन वचन काया वो इफेक्टिव है, क्या है? फिर जैसा कर्म का बीज पड़ा है, जैसे फल सामने आता है। आप समझे? और अब दादा भगवान ने बोला कि मोक्ष में जाने के लिए आपको कर्मों से मुक्ति होना, मतलब कि पहली तो दृष्टि बदलनी चाहिए। उनको सम्यक दर्शन बताया। क्या बताया? हमारी दृष्टि जो अवस्था में है, विनाशी में है, वो अविनाशी की तरफ जानी चाहिए, वो स्थिर होनी चाहिए कि नहीं सचमुच में शुद्धात्मा हूं। आप समझे? फिर बाद में वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक दृष्टि ही नहीं बदली, तो फिर संसार में भटकने का ही है। क्या है? इसीलिए मोक्ष मार्ग में जाने के लिए दृष्टि इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको सम्यक दृष्टि बोला जाता है। दृष्टि बदलावी जो है, શું બદલાવી જોઈએ? सम्यक। हाँ, इसीलिए दृष्टि એટલે એને શાસ્ત્રોની ભાષામાં ऐसा बताया दादा ने, दृष्टि દ્રષ્ટામાં પડવી જોઈએ। अभी दृष्टि दृश्य में पड़ी हुई है। दृश्य यानी क्या? ये मन वचन काया दृश्य है। वो दृश्य में दृष्टि मतलब मैं हूं, और दृष्टि दृष्टा में मतलब कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। आप समझे? बहुत हो, दादा भगवान ने तो इतना सरल कर दिया है और महात्माओं को इतना गारंटी दिया है। लेकिन अभी क्या करें, कलयुग का माल हमारा सबका हम सबको परेशान कर रहा है। लेकिन फिर भी दादा दादा करके सब निपटारा हो जाएगा। लेकिन समझ की बहुत जरूरत है। क्या है? जो अगर ज्ञान मिला है तो पूरी समझ पक्की करनी चाहिए। क्या करें? अभी हमारे पास मोक्ष में जाने के लिए सभी महात्माओं को सिर्फ और सिर्फ 5 आज्ञा के अलावा दादा भगवान ने हमारे लिए कुछ रखा नहीं है। तो हमें 5 आज्ञा की आराधना करने का निश्चय पक्का करना चाहिए, और सबका पक्का होगा ही, ऐसा मैं मानता हूं। आप समझे? मोक्ष में जाना मतलब कोई जगह पे जाने का नहीं है।
पहले मोक्ष मतलब यहाँ मुक्ति का अनुभव हमें होना चाहिए। ये दादा भगवान का विधान है। यहाँ मुक्ति का अनुभव होगा तो वहां अपने आप हो जाएगा। आप समझे? ये टेस्टेड होने की जरूरत है। हर संजोग, हर परिस्थिति, हर निमित्त हमें कुछ न कुछ हमें ज्ञान देने आता है, लेकिन हमें ऐसा उपयोग, ऐसी जागृति और ज्ञानी की कृपा से ऐसी सब समझ हो तो हम आराम से निकल जाएंगे। कुछ करने की जरूरत, अक्रम विज्ञान महीना कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जो गलती करता है उसको प्रतिक्रमण करवाना है, जिसको मोह होता है उसको जानना है, जिसमें कमजोरियां है उनको देखना है और उसके साथ डीलिंग करना है। तो डीलिंग करना तो अच्छा है ना, कि नहीं है? अच्छा है। हाँ, इसीलिए बहुत दादा का विज्ञान फंडामेंटल समझ लेने की जरूरत है हम सबको। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैं सब समझ गया। आप समझे ना खरे साहब? ये तो मेरा रोल आया है, दीपक आनंद जी खड़े कर देते हैं ऑनलाइन पे तो बोलना रहता है, लेकिन मैं ये समझ करने की बहुत जरूरत है। आप अकेले में बैठो ना, दादा भगवान ने क्या बताया मालूम है? बहुत दिनों से समझ रहे, मगर क्या है कि ये भाव अंदर के हमेशा है ना, समझने के बाद में फिर बिगड़ जाते। और जिसके बिगड़ जाते तो अपने को कुछ करना, दादा को फोन करने का। मैं तो एक ही बात बताऊं, सब चीज में एक ही चीज है, इस काल के कल की अवतार, इस काल के सर्वज्ञ श्री दादा भगवान। आपने देखा होगा कि भरत क्षेत्र हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक से नमस्कार करता हूँ। इस काल के सर्वज्ञ दादा भगवान है, जो सच्चे दिल से, सच्ची नियत से, बाय हार्टिली जो भी प्रे करेगा उनकी प्रार्थना दादा भगवान हमेशा नोट करते हैं। अगर दिल में भी कचास आ गई, फिर भी दादा नाम से किसी ने लेटर लिख दिया कि दादा मुझे परफेक्ट होना है, सिर्फ 2 शब्दों की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली 2 वर्ड्स, DADA। पीछे भगवान भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन लक्ष्मी कोट टोपी वाला होना चाहिए, बस इसकी बहुत आवश्यकता है। अगर नहीं है तो लक्ष्मी होना चाहिए कि वो भाद्रण में AM पटेल के अंदर प्रकट हुए दादा भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उनकी जरूरत है, क्योंकि ये प्रार्थना सीधी पहुंच जाएगी। अगर आपका काम हो जाएगा तो मैं निश्चिंत बोलता हूँ, अगर समय आने पे मेरा सब अनुभव बताऊंगा। नहीं है। नहीं, मैं आपको एक और भी अनुभव बता दूं। कर्मों के उदय से, जब आपने कर्म की बात की ना, तो कर्म के उदय से मैं ऐसी जगह पे चला गया, वहां मुझे कोई नहीं मिला, न खाना न पीना। आप समझे ना? एक कोठरी के अंदर बंद हो गया था। कैसे हो गया था? जैसे जेल में आदमी को डाल दिया हो ना, ऐसे। फिर मैंने दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलना शुरू कर दिया। वो शुरू करता करता मैं हर रोज बोलता रहता। फिर 2 दिन के बाद एक दिन मुझे एक बात याद आई, दादा भगवान आप तो, मुझे कई बार आप मुझसे सुना है मैंने कि महावीर भगवान तो सब राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए थे, तो महावीर भगवान की जैसी शक्ति तो मेरे में नहीं है कि इस कोठरी के अंदर मैं कैसे एक एक पल निकालूं। इसलिए मैं महावीर भगवान को नमस्कार किया दादा भगवान की साक्षी में कि भगवान मेरा नमस्कार, आप कितनी शक्तिशाली हो कि इस जंगल में भी वाघ वरु के बीच में आप चलते रहे, महल सब सुख छोड़ के। और मेरे तो यहाँ दूसरी तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पानी और खाने की तकलीफ है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कहाँ आ गया। लेकिन दादा भगवान का असीम जयकार बोलते बोलते 3 दिन के बाद दरवाजा खुला। कितने दिन के बाद? 30 दिन में। 3, 1, 2 और 3 3 दिन के बाद दरवाजा खुला। दरवाजे पे आके एक आदमी और उनकी वाइफ खड़ी हो गई, और उन्होंने क्या बोला? भाई साहब। क्या बोला पहले मुझे? वो हिंदी भाषी थे तो बहुत रिस्पेक्टिव होते हैं हिंदी भाषी, समझे ना? बोला भाई साहब कैसे हो? तो दाढ़ी भी बढ़ गई थी। बोला ठीक हूं, आप? बोला आपने खाना खाया? मेरी आवाज निकली नहीं। फिर वो अंदर रूम के अंदर चले आए। फिर क्या बोला मालूम है? भाई साहब मुझे सच बताओ।
फिर उनकी वाइफ को बोला तुम नीचे चले जाओ और वो किचन में से उनके लिए खाना लेके आओ। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ ने सामने बैठ के मुझे बोला कि आप आराम से खाओ, हम आपके साथ हैं। क्या बोला? हम आपके साथ हैं। और एक दिन नहीं खिलाया, जब तक वो वहां रहे तब तक मुझे खाना खिलाया। तो दादा भगवान की प्रार्थना मैंने खाने की नहीं की थी, लेकिन दादा भगवान को सभी महात्माओं का जीव मात्र के कल्याण के लिए ये प्रकट हुआ दादा भगवान है। लेकिन प्रार्थना करना हमारा काम, बाकी का काम दादा का है। तो जिसको कमजोरियों से छूटना है तो वो दादा को प्रार्थना करे। बिल्कुल। तो जो चाहिए वो दादा के पास मांग सकते हो। फिर ऐसा अवतार मिलने वाला नहीं है। काम निकालना हो तो निकाल लो बस। चलो चलो, जय सच्चिदानंद। थोड़ा बहुत समाधान हुआ? हो गया हो गया हो गया। वक्त बर्बाद नहीं गया ना? नहीं 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 अगर ऐसा हुआ तो बोलना। हाँ फिर नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। बस तो थैंक्स दादा भगवान को बोलो। हाँ बस बस। सभी कमजोरियां निकल जाएगी, उनके पीछे पड़ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन और सब अच्छी जानकारी है। जब तक प्रोडक्शन नहीं आवे, क्वालिटी नहीं है, तब पीछे पड़ जाते हो कि नहीं? बताओ ना साहब, आपका जो गोल है कोई कंपनी के अंदर किसी ने आपका है? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना मन में आते रहते हैं। अच्छा। तो मैंने सब ये दादा का ज्ञान तो इतना ऊंचा ज्ञान है कि बहुत समझने लायक है। दादा अगर मैं साथ में बैठा हूँ फिर भी मैं समझ नहीं पाया हूँ। नहीं, मैं तो बहुत पुराना महात्मा हूँ। हाँ। और सब समझ चुका हूँ। हाँ। दादा कनु दादा का कंसल्टेंट था एक जमाने में। हाँ हाँ, वो जमाना हो गया काफी, बहुत पुराना हूँ। नहीं बराबर, सवाल ही नहीं है। हाँ ओके, सवाल आया है, आगे जाए। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। आरव। सच्चिदानंद, मेरा प्रश्न था कि प्राप्त संयोगों में जरा भी दखल न दें भगवान, तो भगवान की सत्ता रहती है, लेकिन वहां दखल देकर हम खुद की सत्ता खड़ी करते हैं। तो दखल का मतलब क्या है? दखल यानी डिलीवरी ले लेना, अंदर इंटरफियर होना। मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं, तो हमने बैठे बैठे सुनते हैं और देखते हैं, तो फिर किसी को अंदर इंटरफियर होता है कि नहीं होते हैं? होता है। किसी के पक्ष में पड़ जाते हैं। अंदर कुछ भी ऐसा लगा कि ये सही है ये गलत है, तो अपने तरफ अंदर इंटरफियर होते हैं। बराबर। वैसे दादा भगवान ने बताया कि आप शुद्धात्मा है, तो परमात्मा की सत्ता कभी रहेगी कि ये मन में जो विचार आता है, वाणी जो हो रही है, क्रिया हो रही है, वो क्रिया से आप अलग है, तो आप अपनी जगह पे रहो। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि मन की बात बताई। मन ने क्या बोला कि मैं जो भी सोचता हूँ, अंदर जो भी मेरे अंदर माल पड़ा है, वो हमारा स्वभाव में रहने दो, हमारे बीच में मत आना। क्या बोला? तो विचार को भी टच करने का नहीं है, वाणी को से अलग रहना है, देह की क्रिया से भी अलग रहना है। वहां परमात्मा की सत्ता है। क्या है? परमात्मा। मन वचन काया की पर सत्ता है, और पर सत्ता में दखल करने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्या आता है? अच्छा, पर अब घर में व्यवहार में तो किसी को कुछ बोलते ही है ना कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, वो क्या है फिर? तो वो क्या है, वो अपना जो भरा हुआ माल है और जो व्यवहार की जो सिस्टम है अंदर, जो आपने देखा, तो आप कोई भी परिवार के सदस्य है तो ये वाणी निकलती है, लेकिन वाणी के पीछे मैं बोलता हूँ, मैं बोलती हूँ, वो सही है, वो गलत है, जो परिणाम खड़े होते हैं उनको हमें जानना चाहिए।
आत्मा अच्छा। का स्वभाव देखना और जानना है। मैं बताओ, आप टीवी देखते हो तो जी। टीवी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। कभी कभी हाँ। बाढ़ आती है तो अपन पाँव ऊंचे ले खड़े कर देते हैं, ऊपर ले लेते हैं सोफा पर से। नहीं क्यों? नहीं। तो क्या अपने को पता है कि तो टीवी में पानी जा रहा है, ये तो बिहार में आता है, हमारे राजस्थान में नहीं आया है या गुजरात में नहीं आया है। अपने को सब समझ होती है कि ये पिक्चर है, ये सीन है, वो वहां होता है, यहाँ नहीं होता है, मुझे कोई तकलीफ। वैसी तरह हमें, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये विचार करना वो मन का स्वभाव है, ये वाणी निकलती है। तो ये आपका क्या शुभ नाम विनीता। है? विनीता। विनीता। तो ये विनीता बहन है, उनका उनकी वाणी है, वो उनके रिश्तेदार के जो संबंधी है उनको बात करते हैं। मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ऐसी हमें जागृति होनी चाहिए, ऐसा हमें उपयोग रखना चाहिए। लेकिन ये तो सत्संग में आने से हो सकता है। जैसे जैसे हम सत्संग में समझते जाएंगे, मैं आपको सही बता दूं कि मैं दादा भगवान के पास रहा हूं, फिर भी ये ज्ञान उनकी कृपा से मिला है, फिर भी मुझे ये पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि ये कृपा से प्राप्त हुआ है। जी। तो हमें ये पुरुषार्थ करना चाहिए और धीरे धीरे समझ आती जाती है उनकी कृपा से। तो धीरे धीरे ये प्रयोग में सेटिंग होता जाता है। दादा भगवान को 10 लाख वर्ष लगे और हमें जी। 1 घंटे में ज्ञान देते, तो भी हमें पुरुषार्थ करना पड़े कि ना करना पड़े, आप बताओ। करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि उनसे परमात्मा की जो सत्ता है और मन वचन का है, वो दोनों के साथ हमारा, मुझे मेरा क्या व्यवहार करना चाहिए, मुझे किस तरह से मन वचन काया के साथ रहना चाहिए, वो हर परिस्थिति में ज्ञान का एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, वो हमें समझ लेंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि हमें ये अभी प्राप्त हुआ है, ये हम तो पहले प्रैक्टिस करके नहीं आए, बराबर ने? जी जी। हाँ, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरत है, पुरुषार्थ की जरूरत है और नक्कीपना चाहिए। क्या चाहिए? नक्कीपना। नक्की એટલે डिसाइडेड, तो मुझे ये करना ही है बस। जैसे बोलो। और क्वेश्चन है स्वामी जी, क्या केवल भक्ति से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है? जैसे मैं केवल दादा भगवान जी में स्वामी भगवान की भक्ति करता हूँ तो उससे मोक्ष हो सकता है? भक्ति से मोक्ष नहीं होता है, लेकिन स्वरूप की भक्ति से मोक्ष की अनुभूति होती है। आप किसकी भक्ति करते हो? दादा भगवान और श्रीमंत स्वामी भगवान। हाँ, तो जो जितनी आप भक्ति करते जाओगे तो धीरे धीरे ये रूप होते जाओगे आप। वितरागों की भक्ति करने से वितराग बनते हैं, लेकिन वितराग कौन है, क्या है, कैसे, उनकी थोड़ी जानकारी चाहिए। क्या चाहिए? दादा भगवान कौन है, दादा भगवान किसको कहते हैं, वो सब हमें समझना चाहिए। फिर वो भक्ति, ज्ञान सहित भक्ति का फल मोक्ष है। क्या है? ज्ञान सहित भक्ति का मैं आपको बताऊं कि अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है, अगर, तो आप पहले क्या करोगे कि रेलवे स्टेशन जाने के लिए रास्ता कहाँ से कहाँ कैसे जाने का वो समझ लेना चाहिए नहीं? जी। और फिर आप समझ लोगे और जैसे आप चलना शुरू कर दोगे, बाय पैदल या तो बाय स्कूटर, बाय रिक्शा, तो अपने आप स्टेशन आ जाएगा। हाँ। वैसे ज्ञानी पुरुष ने जो बताया है, वो ज्ञान समझ के साथ जो भक्ति करेगा उनकी मुक्ति अनुभव में आएगी। अपनी समझ से नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ मोक्ष में जाना है तो ज्ञानी पुरुष ने क्या बताया, क्या कहा है, वो हमें समझना है। मतलब कि उनकी आज्ञा पालना है। क्या करना है? आज्ञा। लेकिन तो काम हो स्वामी जी जाएगा। आज्ञा में नहीं रह पाते, लेकिन वैसी भावना थी तो भी क्या हो सकता है मोक्ष? देखो, अभी अपने को क्या करना है, अपन मोक्ष किसको कहते हैं वो समझने का नहीं जी, कि नहीं? समझना है। शब्द तो पक्का है, मोक्ष में जाने का अपना राइट है, वो भी बराबर है। हर मनुष्य को मोक्ष में जाने का राइट है। एम हिंदुस्तान को पहला है, हिंदुस्तान जो हिंदुस्तानी है उनको पहला राइट है।
क्योंकि वो रीबर्थ में मानते हैं। किस में मानते हैं? जो मैं करूंगा वो हिसाब से मुझे भोगना पड़ेगा, बराबर ना। तो मोक्ष में जाने के लिए हमें मोक्षदाता पुरुष की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मोक्षदाता। जो मोक्षदाता पुरुष जिनको मिल जाते हैं तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? आपकी उम्र तो छोटी है, तो प्रातः विधि आपने पता है? प्रातः विधि श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान को नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और तीसरा सेंटेंस है केवल शुद्धात्मा अनुभव सिवाय इस जगत की किसी भी चीज मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कुछ है? हाँ करता है स्वामी जी ये। है ना? वो बस तो हृदय से आराधना करना प्रातः विधि। और दूसरा लिखा है प्राप्त मन वसन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो ना हो ना हो। नीचे लिखा है प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की आज्ञा में निरंतर रहने की परम शक्ति प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का वितराग विज्ञान નું यथार्थ है કરીને संपूर्ण सर्वांगपणे केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल चारित्र में परिणमनो सिर्फ और सिर्फ प्रातः विधि कोई करेगा काम हो जाएगा, मोक्ष सामने से आएगा। जी सब। ये सेंटेंस जो समझेगा काम हो जाएगा, लेकिन उनकी कीमत करने वाले होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? आजकल तो क्या है, लेबल असली और माल नकली। दादा भगवान ने क्या बताया? लेबल असली और माल नकली है, उसका माल बिकता है। अभी क्या करने का? सच्चा माल लोगों को परख ही नहीं है कि सोना किसको बोलना चाहिए। सोना सोना होता है, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं उसको कवर करते ना, डुप्लीकेट को पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश सोना को लोग सोना मान के पहनते और बोला मैंने सोना लिया। लो भाई, जब बेचने जाओगे तो 4 आना भी नहीं आएगा। आप समझे ना? इसलिए बी केयरफुल। आप तो पुत्र जितने भी है, ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन ये लास्ट जनरेशन समझ लो इस काल के लिए। जब वो दूसरे अवतार में आगे पुरुषार्थ करके आएंगे, वो बात में आप तो पुत्र लेवल होगा या नहीं उनकी मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जिसने ज्ञानी पुरुष के चरणों में रहे हुए है, जिसने ज्ञानी पुरुष को देखा है, जिसने ज्ञानी पुरुष की जब भी समय मिला तब उनकी सेवा की है, जिनको इस जगत में कोई चीज की भीख नहीं है, ऐसा जिसने भिखारीपना हमारा ले लिया, ऐसे दादा भगवान हम जब भी बोलेंगे उनकी कृपा से बोलेंगे। लेकिन सभी इस जगत के जीव को हमारा निवेदन है कि इस दादा भगवान को समझो और ढूंढो। कृपालु देव ने तो बताया था कि बिजू काई शोध मां, एक सत्पुरुष को शोध ढूंढ निकालो और उसके पीछे चरण कर्म में सर्व भाव अर्पण करके चले जाओ। अगर जो मोक्ष नहीं मिला तो मैं दूंगा। तो दादा भगवान ने तो कमी नहीं रखी है, लेकिन दादा भगवान को पास जाएगा कौन? एक कोट टोपी में व्यापारी जैसे दिखते उम्र वाले काका के कौन दादा भगवान बोलेगा? कौन बोलेगा दादा भगवान? ये तो कितनी पुण्य होगी तब वो दादा भगवान को दर्शन करेगा। मैं आपको सबको बोलता हूँ, आप अपने इतने पुण्यशाली है, दादा के लिए मैं जितना भी बोलूं कुछ सब कम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके चरणों में झुकते जाओ, काम हो जाएगा। उनकी बातों में उनकी आज्ञा पालते जाओ, नहीं पालो तो नक्की करो, गलती हो तो बोल दो कि मुझे क्षमा करो। इस दुनिया में क्षमा करने वाला जो है वो परमात्मा है। क्या है? परमात्मा। अपने दिल की सब बातें उनको बता दो, फिर मौका नहीं मिलेगा। बस मेरी जो समझ है मैंने आपको आपके सामने रख दी। बचपन से आज तक जो भी गलतियां होती रहती है, जो भी कमजोरियां हैं, सभी उनको बताते जाओ और बोलते जाओ कि मुझे आपके जैसे प्योर होना है, मुझे शुद्ध होना है, दादा मेरे पर कृपा करो। बस फिनिश। उसमें सारी भक्ति आ गई आपकी।
जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ऐसा कैसे है? किसी को सवाल ही नहीं है। गंगाधरन कहाँ चले गए? मोनिका जी, आपने क्या मौन धारण किया है? फिर हाँ, ब्रिज कुमार जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये सनातन सुख में एक चैप्टर है, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन, बराबर। उसमें वो काउंटर पुली के लिए भी बोल रहे हैं, थोड़ा इसको समझाने का। काउंटर पुली, वो तो हाँ। दादा भगवान, एक कविराज ने एक पद लिखा है, वो पहले मैं 2 लाइन गाता हूँ, फिर बाद में काउंटर पुली की बात बताता हूँ आपको। हमारी ज्ञान शिखर टोच जगत सम जून थी ते थी, शिखर थी उतरी नीचे खड़ा सा देहू बोल्यो छू। अब मैं आपको बात बता दूं, दादा भगवान को जब ज्ञान हुआ तो एक कोट टोपी में ज्ञान हुआ, ऐसे संसारी वेश में थे। कौन मानेंगे कि ये भगवान है? कौन कहेगा कि ज्ञानी है? क्योंकि तब त्याग कुछ नहीं है, त्याग तो कुछ दिखता नहीं था। तो फिर जो दादा भगवान के पास आते थे तो धीरे धीरे धीरे, दादा की तो बात सब गुजराती में ही थी, अपनी लोक भाषा में ही थी, लेकिन फिर भी ये बात समझी। दादा काउंटर पुली यानी कि वो लेवल पे जाते थे। क्या करते थे? जैसे मैं आपको बताऊं कि दुभाषा आपने सुना होगा कि अगर जर्मनी में कोई बोलता है जर्मन लैंग्वेज में, तो दूसरा उनको कन्वर्ट करके हिंदी में अपने को बताता है। आप समझे मेरी बात? हाँ जी, हाँ। समझ में आया? हाँ। तो हम समझ सके वो जर्मनी में क्या कहना चाहते हैं, बराबर ने? वैसे दादा भगवान जो वाणी निकलती थी तो वो खुद हमारे लेवल पे आके बात करते थे उसको। लेकिन ये काउंटर पुली आज तक मेरे लिए पेंडिंग है कि दादा को मैं कई बार, मुझे जब याद आता था तो मैं उनको पूछता था कि दादा काउंटर पुली क्या होती है, जो आप डालते थे और हमको बात बताते, लेकिन ये मेरे को समझ में मुझे नहीं आता है। लेकिन आज तक मुझे पेंडिंग ही रहा हुआ है। लेकिन इतना समझ में आता है कि हमारे लेवल पे आके बात करते थे। समझ गया मैं, पर समझाना मुश्किल है आजकल। नहीं, मैंने पूछा नहीं और मुझे उस समय याद भी नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आता है कि वो हमारे लेवल पे आके बात करते थे। लेकिन ये काउंटर पुली का क्वेश्चन अभी भी मेरे जीवन में पेंडिंग है। दूसरा भी एक सवाल ऐसा पेंडिंग है जो मैं आपको अभी बता दूं। जो दादा भगवान कहते थे कि कोई किसी को हम जब डांटते थे तो ऐसे डांटते थे कि उनके ऊपर, जैसे बर्तन है उसके ऊपर थोड़ा खड्डा पड़ जाता है ना, तो वो खड्डा नहीं पड़ता, तो मैं ऐसे अंदर नीचे कुछ रख के ऊपर से ठप्पा लगाता था, तो जिससे वो बर्तन का होल नहीं होता था, बर्तन पूरा का पूरा रहता था। मतलब के ये वर्ता था पण कोઈને છે ને દુઃખ નતું થતું અને ખાડો નતો પડી જતો, દૂર નતો જતો રહેતો। आप समझे? मैंने दादा की बहुत सारी कला थी, मुझे आज भी पता नहीं है, लेकिन सिर्फ याद है मुझे। लेकिन जब कुछ समझ में आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर काउंटर पुली के बारे में कुछ दूसरे कोई आपदा पुत्र को अगर आप पूछना तो उनको पता होगा तो बताएंगे आपको। एक ये आप इतना जानता हूँ, हमें बात समझ में आवे वो लेवल पे आके बात करना, ऐसा दादा भगवान का था। और एक ये जो आप बोलते हैं 14 लोगों का नाथ है। हाँ बराबर। ये 14 लोग कौन से हैं? ये 14 लोग जो है ना, वो शास्त्रों में सब बताया हुआ है। जैसे वैसे तो 15 क्षेत्र है और 14 गुंठाना भी है, ऐसे सब शास्त्रों में सब उनका एक्सप्लेनेशन है। आप समझे ना?
એટલે બધું कंप्लीट जब पूर्ण रूप से जब आत्मा निरावरण हो जाता है उनको 14 लोग का नाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको दादा के नाम से ऐसा ऐश्वर्य प्रकट हुआ है कि आप उनको प्रार्थना करो तो दादा बोलते थे मेरा सभी देवी देवताओं के साथ रिश्ता है, अगर किसी का भी कुछ काम है तो मुझे सौंपता है तो मैं वो देवी देवताओं को सौंप देता हूँ तो उनका काम हो जाता है, मैं कुछ करता नहीं हूँ। ये मेरा यश नाम कर्म है। क्या है? यश नाम। और संपूर्ण प्रकट है, 100% प्योर दादा भगवान। आप समझे ना? ये एम पटेल के अंदर जो प्रकट हुए हैं वो दादा भगवान वो बोलते हैं कि मैं उनका विनय और भक्ति करता हूँ, वो 14 लोक का नाथ है और मैंने देखा है और मैं उनका विनय और भक्ति करता हूँ और आप लोगों को भी कहता हूँ कि आपका काम निकाल लो। मेरे अंदर जो है वही आपके अंदर है, लेकिन आप में प्रकट नहीं है और मैं यहाँ प्रकट हो गई, इतना फर्क है। लेकिन प्रकट की भक्ति करने से प्रकट होगा। कैसे होगा? अच्छा। हाँ, इस काल का आश्चर्य है। क्या है? आश्चर्य। लेकिन 14 लोग के बारे में ज्यादा जानना हो तो किसी को पूछना, आप कोई भी आपका पुत्र हो। हाँ? मैं तो ऐसे नॉलेज के लिए था। नहीं कोई बात, देखो मुझे समझ में नहीं है तो दादा भगवान ने मुझे एक ही हम सबको सिखाया है कि जो चीज आपको पक्की समझ में नहीं हो तो ना बोल देने का, क्योंकि आ नाम काढ़वानी जगह नहीं। दादा भगवान ने बताया ये मोक्ष मार्ग है, ये नाम निकालने की जगह नहीं है, यहाँ काम निकलने की जगह है। आप समझे ना? लोग दुनिया में नाम के पीछे पड़े हुए हैं, अपने को काम निकालना है, क्योंकि जैसे हाँ समाधान होने का हमने हाँ मोक्ष मार्ग में काम। दादा को प्रार्थना करना, हाँ समझ में आ जाएगा। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरव सूर्या भीलवाड़ा से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा क्वेश्चन है, सुपात्र दान किसे कहते हैं? सुपात्र दान, सुपात्र दान मतलब जो दान हम जिसको देते हैं उनका सही मायने में उपयोग होवे उनको सुपात्र दान बोलते हैं। और हम जिसको पैसे देते हैं और फिर दारू जुआ खेले वो कुपात्र को दान दिया कहते हैं। लेकिन दादा भगवान ने 4 प्रकार के दान बताए जी शास्त्रों में, और जानने जैसे 4 प्रकार के दान है। क्या है? 4 प्रकार के। पहला जो दान है वो अन्नदान है। क्या है? अन्नदान को खिलाना जी। फिर दूसरा है औषधि दान जी। औषध यानी दवाई जी। तो खाना खिलाया और जितना समय वो जिंदा रहा और उन्होंने जो भक्ति की अच्छे काम किए उसमें से थोड़ा कमीशन मिलेगा, इसीलिए किसी को खिलाना अच्छा है। क्या है? खिलाना अच्छा। दूसरा औषध दान, अगर कोई बीमार पड़ गया उसके पास पैसे नहीं है तो उनने अपने दवाई के लिए थोड़ी हेल्प की और वो जितने दिन तक जिंदा रहा और उन्होंने जो भक्ति और अच्छे काम किए इसमें से कमीशन मिलेगा, वो अन्नदान से थोड़ा ऊपर है। जी। फिर तीसरा दान है वो ज्ञान दान है। क्या है? ज्ञान दान। वो ज्ञान दान यानी जो हमारा अक्रम विज्ञान आता है ना जी, वो दादा भगवान ने उनकी हाजिरी में बताया था जी। पहले दादा भगवान क्या करते थे, उनके साथ थोड़े बहुत महात्मा आते थे तो फिर किसी की बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो वो एम्बेसडर के पेड़ा है वो पैकेट लेके आते थे। तो फिर बहुत महात्मा बढ़ गए तो फिर आधा आधा टुकड़ा सब में आता था प्रसादी। फिर दादा भगवान ने एक बार बताया कि ये तो थोड़ा थोड़ा पेड़ा आता है, किसी को मुंह में भी नहीं लगता है और उस बराबर होता नहीं। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ संजोग आया तो बोला कि अभी आप ऐसा करो, अगर आपको तकलीफ ना हो और आपको अच्छा लगे तो ये ज्ञान वाणी जो है वो ज्ञान दान में थोड़ा डोनेशन करो, तो जिससे
एक दादा की वाणी लोगों के पास जाएगी और अंदर से उनको एक भावना होगी कि मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे दादा की आज्ञा पालना है, कुछ न कुछ मुझे प्रतिक्रमण करना है। वो दादा की बात उनकी समझ में बैठ गई, अथड़ा मंडारो भोगवे तेनी भूल, तो के वो पूरा मोक्ष मार्ग के आगे चलेगा तो आपको बहुत कमानी होगी। जी स्वामी। तीसरा नंबर ये अन्नदान, औषधि दान, उनके ऊपर से ज्ञान दान की वैल्यू आई जी है ना। तो हमें जो ज्ञान दान एक बहुत उत्तम दान है। और चौथा दान है वो अभय दान है। क्या है? अभय दान। अभय दान सिर्फ ज्ञानी पुरुष दे सकते हैं जी स्वामी। और तीर्थंकर भगवान दे सकते हैं। जी जैसे मैं शुद्धात्मा हूँ, वो अभय दान है। क्या है? अभय दान। अभय, कभी भी भय नहीं लगे, कितनी भी तकलीफें आवे, कैंसर हो जावे, देश चले जावे, तो फिर वो हुए शुद्धात्मा हूँ, अनंत सुखनो धाम छू, जन्म मरण थी मुक्त वो शुद्धात्मा छू। वो ज्ञानी जी पुरुष सर। ने अभय दान दिया। ये 4 प्रकार के दान है, उनकी वैल्यू है। जी स्वामी। जी स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लेकर कर रहा मम्मी ने पापा ने। दीपक आनंद जी। हाँ बोलिए बोलिए, 1 मिनट और बोलिए। आरव, आपको कोई है प्रश्न? ओके, नितिन सूर्या अनम्यूट। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अब बोलिए। किसी वो आ भी रहा है, पढ़ती हूँ। सुनाई नहीं देता है। हाँ एक मोनिका, मन में मतलब विचार, मन में विचार बहुत आते हैं, इस कारण मतलब क्या है कि हेलो, आवाज कटती है जी आपकी। बोलो। बोलिए। कट रही। मन में विचार आते हैं। हाँ विचार बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसके लिए क्या करें? ज्यादा आते हैं, उनको कुछ नहीं करना मतलब है। वर्तमान में भी अपन रह नहीं पाते हैं और विचारों में ज्यादा खो जाते हैं। देखो, खो जाना वो बराबर बात है, वो वहां अपने को जागृत रहना है। लेकिन जब अच्छे विचार आते हैं तो हम खो जाते हैं, और जब कुछ नापसंद विचार आते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। हाँ ये तो मन का स्वभाव है। मन तो अंगूर जैसा है। जैसे अंगूर छोटी छोटी लगी हुई, ऐसे सब अंदर बड़ी बड़ी अंदर गांठें पड़ी हुई है। राग द्वेष की गांठ है, अभिप्राय की है, फिर अंदर सुख की, दुख की, क्रोध, मान, माया, लोभ, शंका, कुशा, सभी गांठें पड़ी हुई है। वो तो संजोग दादा भगवान ने क्या बताया कि मन क्या है, तो कि मन पहले फिजिकल है। हमें मन को जानना चाहिए। तो मन कैसे हमें जाने? कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन सिर्फ क्या करता है कि संजोग जैसे आते हैं। जैसे आप खेत में जाओ, तो आप पहली बार गए हो तो आपको अंदर थोड़े थोड़े छोटे मोटे घास समझो निकलता है ना बाहर, तो अपने को यहाँ लगेगा कि सांप होगा, तो संजोग मिला तो सांप का विचार आएगा। फिर समझो कि अपने गाड़ी लेके जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा विचार आता है। आप समझे ना? तो ये सब अंदर गांठें पड़ी हुई है, छोटी छोटी, वो अंदर अंदर गांठें पड़ी हुई है। वो दादा भगवान ने बताया कि जब संजोग मिलते हैं तभी उस समय मन अपना काम करता है, अंदर गांठ फूटती है। विचार, उनको विचार नहीं कहते हैं, लेकिन उसको स्पंदन बोलते हैं। लेकिन जब ये विचार के अंदर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तब वो विचार हो जाता है। आप समझे? जब तो अच्छे फिर अभी विचार आते हैं तो हम इन्वॉल्व हो में नहीं रह पाते ना, जाते। क्या? फिर प्रेजेंट में रह नहीं पाते, विचारों में ही चले जाते हैं। हाँ, तो अपने को क्या करना चाहिए कि जब विचार आवे ना, तो अभी धीरे धीरे आपको मन से अलग रहना है,
तो फिर आपको वो प्रयोग रखना पड़ेगा। वो प्रयोग में तो कभी इतना रहता है कभी नहीं रहता है। नहीं, वो कैसे करना है मैं बताऊं। दादा भगवान ने हमें बताया कि मन को देखने का है, लेकिन अगर बहुत परेशानी होती है ना, तो आप नमो ओरियंताणम नमो ओरियंताणम नमो ओरियंताणम ऐसे पढ़ोगे ना, तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों का एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो जैसे विचार आते हैं, अंदर स्पंदन खड़ा होता है, तो उसको बुद्धि पकड़ लेती है, और बुद्धि जब पकड़ लेती है फिर उसमें से चक्कर आगे चलता है, तो वहां फिर चित्त इन्वॉल्व हो जाता है। आप समझे ना? तो फिर अंदर पूरा घमासान हो जाता है। मतलब जैसे बोले कि अंदर बड़ी नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट आती है। क्या आती है? इफेक्ट आती है। अभी जो ज्ञान है तो आप अलग रह सकते हो, तो उनको ज्ञेय ज्ञाता के संबंध से हम अलग रह सकते हैं। अगर नहीं है, थोड़ी देर आता है फिर चले जाता है, थोड़ी तो देर ये तो मुझे भी होता है, ये तो मुझे भी होता है। देखो, मैं जब विधि करने बैठता हूँ ना, तो मैं सब कुछ बोलता हूँ कि दादा मेरा मन और बुद्धि आपको वश रहो। फिर बाद में जैसे बोलता हूँ ना, प्रत्यक्ष दादा भगवान इस से सिमंदर स्वामी को नमन, तो फिर कहीं से भी एक निकल आता है। फिर बाद में वो गे है मैं कहता हूँ करके फिर वापिस पढ़ना शुरू करता हूँ। इसीलिए वो चीज की हाजिरी में मैं भक्ति करता हूँ। फिर भी ये कितने टाइम से मेरा ये प्रोसेस चालू है, लेकिन ये आता रहता है और ज्ञेय ज्ञाता से मैं अलग हो जाता हूँ। आप समझे ना? ले मन को कुछ करना नहीं, वो तो जाता रहता है, कुछ है नहीं। अपने को कुछ करेगा नहीं, चाहे नेगेटिव विचार आवे तो भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उनको कुछ करने की सत्ता नहीं है। वो सिर्फ हमारा फोटो दिखाता है कि हमने कैसे माल भरा हुआ है। आप समझे? जो अभी गुजराती में थोड़ा चलेगा? नहीं, गुजराती नहीं आती मेरे को। अच्छा चलो हिंदी में बोलता हूँ। वो जिसके प्रति राग और द्वेष है ना, वो हमें जब जब विचार आएंगे ना, तो किसी भी व्यक्ति या जो भी आएगा तो पता चलेगा कि इसमें लाइक है कि डिसलाइक है, क्या है, वो सब पता चलेगा आपको। पता चलता है इतना? समझ में आता है ना आपको? थोड़ा बहुत। इसीलिए राग द्वेष बोलता है उनको। भाई किसी के साथ कुछ हुआ होगा ना, तो उनके प्रति जितनी आपको तिरस्कार वृत्ति होगी ना, तिरस्कार किया होगा ना, तो वो भी अंदर पॉइंट आउट करता है। देखो तो वो सब है ना, वो वीकनेस है सब। ये जब संजोग मिलते हैं ना, उनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव बताया कि सब संजोग मिलते हैं। वो संजोग में जो भी चीज हो जाती है ना, उस समय हमें अजागृति के कारण सब हो जाता है। फिर ये सब पूर्व भव का मन है, ये हमारा फोटो है, हमें उसको देखना है और जहां लगे वहां प्रतिक्रमण कराना है फाइल नंबर 1 से। और अपने को धीरे 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 ज्ञेय ज्ञाता से ही इसका सॉल्यूशन है। क्या है? जैसे दादा कभी बताते थे कि प्रैक्टिकल कैसे करना चाहिए, तो कि मन बोलेगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, अच्छा ठीक है मैंने सुना तुम्हारी बात, अबे आगे बताओ, हमने नोट कर लिया है आपकी बात। फिर दूसरा मन बताएगा, चलो ये भी बात आपकी मैंने सुन ली, कर लिया, चलो और आगे बोलो। दादा ने ऐसा प्रैक्टिकल प्रयोग बताया हुआ है, वो हमें करना होगा, तो धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। थोड़ा प्रयोग समझ में आया ना? कि नहीं? आ गया। अगर फिर भी नहीं आया तो किसी को पूछना, हाँ, और भी पक्का कर लेना। हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन, हमारा यहाँ सत्संग खत्म होता है, आप लाइन पे रहिएगा। त्रिमंत्र बुलाते हैं। सुरेश जी नेक्स्ट टाइम लेंगे। हाँ, अभी ये टाइम हो गया है हमारा, अभी 4:30 बजे कविराज का पद और आरती है। प्रतिभानंद जी आप त्रिमंत्र बुलाए, मोनिका बहन बोलेंगे साथ। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोये सव्वे साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो,
कैसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो सव्वे पावे पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वे सिंह पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।